हाय गाइस। हम पिछले क्लास में भी भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़े थे, लेकिन उस टॉपिक को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए आज ऑनलाइन क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि पहले हम लोग भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़े, उसमें राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है, धर्म सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आत्मीय सभा की स्थापना किए, 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किए, मिरातुल अखबार इनकी कृति है, इनकी कृति प्रीसेप्ट ऑफ जीसस है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब इसे आगे बढ़ाते हुए इस आंदोलन की रूपरेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय का जो संदेश है, संदेशों का संग्रह है, उसे सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों के संग्रह को, संदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं? सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। ठीक है। और राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद को मानते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। किसे मानते थे? एकेश्वरवाद को मानते थे। और इनके उपदेशों का जो संग्रह कहलाया, इनके संदेशों का संग्रह को सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किए, कर्मकांडों का भी विरोध किए, और राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। और अकबर द्वितीय ही राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजे थे विलियम चतुर्थ के दरबार में अपना दूत बनाकर। बाद में 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। राजा राम मोहन राय पश्चिमी सभ्यता के समर्थक थे। तो ब्राह्मणों में ये कहा जाता था कि समुद्र पार करना उनके लिए अछूता माना जाता था। तो समुद्र पार करके ये विदेश गए, तो ये बात जो पहले से चला आ रहा था कि ब्राह्मणों के लिए समुद्र पार करना अछूत माना जाता है, उसे मिथ्या साबित किए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में ब्रह्म समाज का दारोमदार आ गया। वो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाए। तत्पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाए और केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद पर नियुक्त किए। लेकिन बाद में जाके मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। एक भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है, और जो पूर्व में थे उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया।
अब ब्रह्म समाज के बाद और राजा राम मोहन राय के बाद और कई व्यक्तित्व थे जो भारत में समाज सुधार आंदोलन करने में अग्रणी भूमिका निभाए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, छोटा में ही लिखते हैं हम, सिर्फ विद्यासागर आप समझ लीजिएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करें हम, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए दोस्तों छोटा ही लिखे हैं हम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सिर्फ विद्यासागर जी लिख दिए हम, आप समझ लेंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा विवाह के समर्थक थे और इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते रहता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में आया, किनके प्रयास से लाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये उदाहरण दुनिया को प्रस्तुत किए, एक ऐसा उदाहरण जो शायद ही कोई प्रस्तुत कर सकते हैं। उस समय भी और आज भी स्थिति ऐसी थी कि अपने पुत्र का विवाह एक विधवा स्त्री से इन्होंने कर दिया और समाज को इस प्रकार से जागरूक करने का काम किया। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। तो इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अब हम लोग पढ़ेंगे 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो शॉर्ट में लिख देते हैं महादेव गोविंद एमजी रानाडे। ठीक है दोस्तों, समझ जाइएगा कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के प्रयास से। और ये भी एक समाज में जो बुराई था उस बुराई को दूर करना चाहते थे। जात पात, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सब को चाहते थे कि जात पात, छुआछूत ये सब दूर हो जाए। तो 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़े, ये आप नोट भी कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम अगर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं और आर्य समाज की भी बात नहीं करते हैं तो ये भी बेईमानी होगी। तो आते हैं अब आर्य समाज पे प्रकाश डालते हैं हम लोग। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई। और ये जो आर्य समाज है इसके संस्थापक स्वामी दयानंद
सरस्वती को माना जाता है, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद की अगर बात करें हम तो इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम लिखिए या बचपन का नाम लिखिए, मूल शंकर था। मूल शंकर, सुनिएगा दोस्तों, मूल शंकर कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था। मूल शंकर, दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। और दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद, गुरु का नाम, तो शिष्य थे दयानंद सरस्वती किनके, किनके शिष्य थे, बिरजानंद, बिरजानंद के शिष्य थे। तो गुरु का नाम बिरजानंद। 21 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए और सन्यासी का जीवन, घुमक्कर जीवन जीना शुरू कर दिए। कालांतर में अर्थात आगे चल के इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई और स्वामी पूर्णानंद ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दिए और स्वामी पूर्णानंद से शिक्षा दीक्षा ले, सन्यासी का शिक्षा दीक्षा लेने के बाद स्वामी पूर्णानंद के ही सुझाव, प्रेरणा कहिए, उनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया गया। दोस्तों कभी पूछ सकता है कि किनकी प्रेरणा से, किनकी प्रेरणा से, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। तो दयानंद सरस्वती नाम मिला था मूल शंकर का, किनकी प्रेरणा से, तो ये बता चुके हैं पहले हम कि पूर्णानंद की प्रेरणा से, स्वामी पूर्णानंद की प्रेरणा से दयानंद सरस्वती नाम पड़ गया मूल शंकर का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आप देखिएगा दोस्तों कि वेदों में विश्वास करते थे दयानंद सरस्वती, तो वेद को ही, वेद को श्रेष्ठ बताए हैं, ठीक है, वेद ही श्रेष्ठ है ना। वेद ही ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है और भारत की भूमि को श्रेष्ठ बताया है। दोस्तों सुनिएगा, भारत भूमि को भी श्रेष्ठ बताया इन्होंने कि भारत की भूमि ही श्रेष्ठ है। आगे देखिएगा दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया, इनकी रचना जो है सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें इनके कुछ बातों का भी वर्णन है, कुछ उपदेशों का भी वर्णन है। तो सत्यार्थ प्रकाश लिखे ये, और ये किस भाषा में लिखे दोस्तों, हिंदी में। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस भाषा में लिखा गया था और सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखे थे, किस भाषा में लिखा गया था और सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखे थे। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था और हिंदी में लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम याद इसको हर हाल में रखना। एक कंसेप्ट के रूप में हम बता भी रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, संतुष्टि मिले। तो इस पे बने रहिए, इसको देखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। आगे भी हम बता रहे हैं, अभी आगे भी आप देख सकते हैं इसको। गोरक्षणी सभा, गोधन की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की भी स्थापना इन्होंने की। कौन सी सभा दोस्तों, गोरक्षणी सभा। गोरक्षणी सभा की भी स्थापना इनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा गोरक्षणी सभा की भी स्थापना की गई। इसके अलावे इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इनका स्लोगन था, इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद में ही विश्वास रखते थे, तो वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। इसके अलावे आत्मशुद्धि आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। कौन सा आंदोलन, आत्मशुद्धि आंदोलन। आत्मशुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था दोस्तों, आत्मशुद्धि आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आत्मशुद्धि आंदोलन, कोई भी अगर हिंदू कभी किसी कारणवश मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिए हैं तो वो पुनः हिंदू धर्म को अपना ले, हिंदू धर्म को ग्रहण कर ले। इसलिए आत्मशुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते रहता है और
कहे, अभी बता चुके हैं कि आत्मशुद्धि आंदोलन क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आत्मशुद्धि आंदोलन क्या है ये भी अब आप जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम ये कहेंगे कि ये जो ऑनलाइन क्लास है वो मुफ्त में है, फ्री ऑनलाइन सेवा है, और गरीब बच्चों का हेल्प हो, मदद हो, सहायता हो, इसके लिए मेरे द्वारा ये क्लास, ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है। गरीब बच्चे भी वंचित ना रहे, लॉकडाउन का स्थिति है तो और कोई बच्चे भी वंचित ना रहे। तो मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इसे खुद देखें, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। और आगे बढ़ेंगे अब हम लोग और पढ़ेंगे अभी एक टॉपिक, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो स्वामी विवेकानंद की बात करें दोस्तों, तो इनके द्वारा 1896-97, देखिएगा दोस्तों कहीं डेट ये 96 कहीं 97 भी आता है, तो 1896-97 की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन, है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के प्रेरणा से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और नरेंद्र नाथ दत्त बाद में महाराज खेतड़ी की प्रेरणा से, के सुझाव से इनका नाम स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। तो इनके भी बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बाद में जाके इनका नाम महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। और ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद भी कहिए या विश्व धर्म सम्मेलन भी कहिए, उसमें भाग लेने के लिए 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए? अमेरिका के शिकागो गए, है ना। शिकागो गए ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उस सम्मेलन में ये भारतीय संस्कृति और भारत के दर्शन, अध्यात्म से विश्व के लोगों को, पूरे दुनिया को परिचित करवाया। और ये बताए कि पाश्चात्य देशों का, पश्चिमी देशों का भौतिकवाद और भारत का अध्यात्मवाद को तालमेल बैठाकर अगर रखा जाए तो पूरे दुनिया में खुशहाली आ जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी बात स्वामी विवेकानंद बहुत पहले कह गए हैं, जो आज भी और फ्यूचर में भी सर्वमान्य होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता के गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनका कहना था कि धर्म
उस समय नकारात्मक हो जाता है जब गरीब को, है ना, निर्धन को, अनाथ को रोटी ना मिले। धर्म उस समय नकारात्मक हो जाता है जब विधवाओं की आंसू ना पोंछा जाए। सोचिए कितनी बड़ी बात कह गए स्वामी विवेकानंद जी। तो उनका कहना था कि मानव धर्म ही ईश्वर धर्म है, मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उनके द्वारा प्रबुद्ध भारत, उनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, प्रबुद्ध भारत पुस्तक, जिसमें उन्होंने अपने विचारों का वर्णन किया। प्रबुद्ध भारत देता है, कभी कभी क्वेश्चन ये मिल जाएगा, प्रबुद्ध भारत किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, और आगे हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बाद 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुल्ले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। कौन सा समाज दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो ये भी, इनका भी भारत में समाज सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये निम्न जाति के उत्थान चाहते थे, जात पात छुआछूत को दूर करना चाहते थे। ज्योतिबा फुल्ले 1873 ईस्वी में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था गुलामगिरी और शिवाजी नामक पुस्तक। गुलामगिरी और शिवाजी कौन लिखे थे, किसकी कृति है? गुलामगिरी और शिवाजी किसकी कृति है? ज्योतिबा फुल्ले की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलामगिरी और शिवाजी, है ना, ज्योतिबा फुल्ले की कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में की गई, बाद में भारत के अडियार में, जो चेन्नई में पड़ता है। संभवतः इसका डेट 1886। और अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना की बात हम करें तो मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा दोस्तों? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, है ना। और न्यूयॉर्क में कहें तो ये अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, और बाद में जाके अडियार में 1886 ईस्वी में भारत में चेन्नई के पास, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछे जाते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे जाके भारत में एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया गया था। भारत में प्रचार प्रसार एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। किसका प्रचार किया गया दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा, है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्लास पहले भी ऑनलाइन क्लास इसका हो चुका है, फिर से आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास के लिए। और इतना
आपको कंसेप्ट मिला तो आप अवश्य लोगों तक पहुंचाएं, इसे लोगों को अवश्य दिखाएं। और मैं अंत में विदाई लेते हुए इतना ही कहूँगा कि आप इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनका भी भला हो, मुफ्त में उन्हें क्लास मिल पाए, एक कंसेप्ट मिल पाए। एक कंसेप्ट दे रहे हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसे देखेंगे तो गरीब बच्चों तक ये पहुंचेगा, अगर आप उन्हें शेयर करें तब। और अंत में इतना ही, लॉकडाउन की स्थिति है, पहले भी बताते आ रहा हूँ मैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लोगों की सेवा में अपने मन को लगाएं, जितना संभव हो पाए लोगों की सेवा में अपना समय दें। धन्यवाद।